हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे गांधी युग के 50 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों, गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतली बाई। क्या नाम था दोस्तों? पुतली बाई। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी। क्या था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों, कब की थी साबरमती आश्रम की स्थापना? 1917 में की थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म? पोरबंदर में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों, कब की थी गांधी जी ने? 1918 ईस्वी में की थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? दोस्तों, किस अधिवेशन में चुने गए थे? बेलगांव के अधिवेशन में चुने गए थे दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो दोस्तों, कब दिया था गांधी जी ने? 8 अगस्त 1942 को। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों, किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? हरिजन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों, किस वर्ष की थी? 1932 में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? तो दांडी मार्च को किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया था? दोस्तों, कब शुरू किया था? 1933 में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो दोस्तों, कब गए थे महात्मा गांधी जो है लंदन पढ़ाई करने के लिए? 1888 में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। यानी दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो दोस्तों, कब वापस लिए थे?
1922 में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों कब की थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत? 1920 में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? तो दोस्तों कब लौटा दी थी? 1920 में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो दोस्तों कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है उस दिन को? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवासी दिवस। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो दोस्तों किस आंदोलन में किया था? यानी कि 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दोस्तों कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो दोस्तों कब किए थे? 1906 में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो दोस्तों किसे कहा था? रोलेट एक्ट को कहा था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो दोस्तों गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासन कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? लुई फिशर, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई फिशर। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो दोस्तों किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से बहुत गांधी जी प्रभावित थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो दोस्तों महात्मा जी की आत्मकथा का क्या नाम था? मेरी सादगी के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि दोस्तों क्या था? मेरी सादगी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरी सादगी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जो है दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा का नाम था।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो दोस्तों किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? पीटर मैरिसबर्ग से फेंका गया था दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर मैरिसबर्ग। अगला प्रश्न है करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन से था दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है गांधी जी के समाधि स्थल क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? राजघाट। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजघाट। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो दोस्तों किसे कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को। किसे कहा था दोस्तों? क्रिप्स प्रस्ताव। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रस्ताव। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जयंती के रूप में भी, अहिंसा दिवस के रूप में भी। यानी किस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? दोस्तों कहाँ सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया था? बिहार के चंपारण में दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार चंपारण। अगला प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगनीज पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष किया गया था? 1924। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924। अगला प्रश्न है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों किसने लिया था? बी आर अम्बेडकर ने लिया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था? 1942। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे गांधी जी कितने पुत्र थे? 4। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेव देसाई। यदि दोस्तों यह वीडियो हमारी आप सबको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।